हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं। अभी मुझे बनानी है कद्दू की पकौड़ी। शाम को छोटी छोटी सी भूख लगाती है, तो मैं सोच रही थी चाय के साथ थोड़ी सी कद्दू की पकौड़ी खा ली जाए, क्योंकि ज़्यादा हैवी तो खाया नहीं जाएगा। ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा हैवी सा ही है, लेकिन थोड़ा सा पेट तो भर ही जाएगा। और फिर इसके बाद मैं जोत जलाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ, कद्दू को घिस लेती हूँ। कद्दू को यहाँ से घिस लेती हूँ। चाय के साथ ये कद्दू की पकौड़ी अच्छी लगती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही बनाऊंगी। गाइस, मेरे हस्बैंड को कद्दू की पकौड़ी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा मेरे लिए तो आलू की पकौड़ी बनाओ, तो उनके लिए मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। और मैंने इधर चाय चढ़ा दी है। कद्दू की पकौड़ी घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती मेरे सिवा। मुझे तो कुछ भी खिला लो। और पकौड़ियाँ तो अगर बरसात हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बरसात में तो पकौड़ियाँ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ तो भयंकर से भयंकर गर्मी चल रही है, और भयंकर गर्मी में हम पकौड़ियों का स्वाद ले रहे हैं। इधर चाय धीरे धीरे बनती रहेगी और मैं यहाँ पकौड़ियाँ बना दूँगी। और शाम हो रही है, थोड़ी देर बाद मैं जोत भी जलाऊंगी। बेटा भी आ गया अपने काम ऑफिस से, उसके लिए ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। उसको ब्रेड पकौड़े अच्छे लगते हैं। गाइस, मैंने अपने बेटे के लिए ब्रेड पकौड़े भी बना दिए और पकौड़े भी बना दिए। अब ले जाओ ब्रेड पकौड़े और पकौड़े खाओ। अब मैं अपनी इन दोनों को तो मैंने दे दिया है। अब मैं अपनी कद्दू की पकौड़े बनाती हूँ। बताना थोड़ा और चाहिए तो बस बहुत। चलो ठीक है, अब मैं अपनी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। गाइस, मैं इतनी गर्मी में पकौड़ी बना रही हूँ, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चला रही। इतनी मेहनत कर रही हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखो, मैंने एग्जॉस्ट फैन भी बंद कर दिया है ताकि वीडियो में आवाज़ ना आए, आपको किसी तरह की सुनने में कोई दिक्कत ना आए। थोड़ी मेरी मेहनत को भी आगे बढ़ाएं, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं। आज हमारे यहाँ कई दिनों से हमारे यहाँ बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने को मन ही नहीं कर रहा।
गाइस मैंने अपनी पकौड़ी भी बना ली है। ये रही मेरी पकौड़ी और ये रही मेरी चाय। और साथ के साथ मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया है। कुछ भी छोटा सा रसोई में बनाओ सारे में बिखर जाता है, इसलिए मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया है। और अब मैं गैस को थोड़ी देर में पकौड़ी खाने के बाद साफ़ करूँगी। अब लेके चलते हैं हम अपने कमरे में अपनी पकौड़ी और चाय और खाते हैं। बीच में मन कर आता है पकौड़ी छोटी मोटी चीज़ खाने का, चटपटी सी, तो हम शाम को बना लेते हैं चाय के साथ। ये रही मेरी चाय। अब एग्जॉस्ट फैन को करती हूँ मैं बंद। अब हम भी चाय पकौड़ी का टेस्ट लेते हैं। चलो भाई हम भी चाय खा लेते हैं, पकौड़े खाते हैं। गाइस आप भी खाइए मेरे साथ। आप खा तो नहीं सकते लेकिन आपको हम बोल तो सकते ही हैं। वैसे इतनी गर्मी में चाय अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन पकौड़ी के साथ चाय ही ज़्यादा अच्छी लगती है। गाइस मैंने सबको चाय पकौड़ी दे दी है, सबने खा लिया है। अब मैं खा रही हूँ अपनी चाय पकौड़ी। गर्मी में वैसे चाय तो अच्छी लगती नहीं है, पर पकौड़ी के साथ तो चाय ही चलती है। आप भी अपने घरों में चाय बनाएं, पकौड़ी खाएं। गाइस नाश्ता तो कर लिया है। अब मैं डिनर के लिए दाल चढ़ा रही हूँ, मूंग की धुली हुई दाल। रात में ये पेट के लिए हल्की रहती है, भारी नहीं होती। और दालें तो रात में कम बनानी चाहिए। मूंग की धुली हुई दाल रात में अगर किसी को खानी है तो ज़्यादातर यही बनानी चाहिए, हल्की रहती है। हमारे लिए तो पेट के लिए यही हल्की रहती है। और मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई थी, इसलिए अब दाल चढ़ा के मैं जोत जलाने के बाद, जोत के लिए तो मैंने विशाल के डैडी को लिए कह दिया है, वो जला देंगे। अगर मैं जोत जलाऊंगी तो काफ़ी लेट हो जाऊंगी वॉक के लिए। दाल चढ़ाने के बाद मैं वॉक पे निकल जाऊंगी। गाइस अक्सर कुकर में दाल उफान खाती है तो बाहर निकल जाती है। उसके लिए मैं एक तो दाल में हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ, और जो कुकर का ढक्कन होता है ना, इसके चारों तरफ ऐसे तेल लगा देती हूँ, कुकर के चारों तरफ ऐसे। तो ऐसे दाल बाहर निकलती नहीं है, निकलती है तो बहुत मामूली सी निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती। मैं तो जब भी दाल चढ़ाती हूँ ऐसे ही करती हूँ। ये अच्छा फार्मूला है। पहले इसमें डालता हूँ बेसिक से मसाले, हल्दी डालूंगी, और इसमें डालूंगी नमक। कई लोग तो दाल में पहले ही छौंक लगा देते हैं, पहले ही टमाटर का लगा देते हैं, लेकिन मैं तो बाद में जब दाल बच जाती है बाद में उसमें छौंक लगाती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये दाल बाहर ना निकले। इसको करने के बाद मैं जाऊँगी वॉक पर। लाइटर
आने के बाद मैं इसमें सौंफ लगाऊंगी। मैं इसको स्लो आंच पे रख जाती हूँ। भावना विशाल गए किसी काम से, मैं वॉक पे जा रही हूँ। हैं दाल की सीटी देख लोगे? हैं मैंने चढ़ा दी है अभी। ठीक है, ठीक है। गाइस 5:30 बजे हुए हैं और मैं कपड़े धुलने डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बाहर है, तो बाहर बहुत गर्मी रहती है। दोपहर को तो कपड़े धोए नहीं जाते, इसलिए मैं गर्मी में शाम को कपड़े धोती हूँ और वो सूख भी जल्दी जाते हैं। तो मैं डालती हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। मैंने डाल दिए हैं कपड़े धोने के लिए। गाइस ये कल से अब तक का मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ फिर एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।